हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्च योर ड्रीम बाय डेल पार्ट्रिज बुक के बारे में। सुरेन की जिंदगी हमेशा से एक सीधी लकीर की तरह चल रही थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, फाइल्स पर काम करो, शाम को लौटो और टीवी देखकर सो जाओ। उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट नाम की चीज जैसे कहीं गुम हो गई थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस शाम सुरेन यूजुअल रूटीन के बाद अपनी बालकनी में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। मन कुछ शांत था। उसने टेबल पर रखी एक किताब देखी जो पिछले हफ्ते उसने रैंडम अमेज़न से ऑर्डर की थी। किताब का नाम था लॉन्च योर ड्रीम, एक 30 दिन का योजना पेश करने के लिए, अपनी प्रेरणा को अपनी पेशा में बदलने के लिए। सुरेन इस लाइन को पढ़कर कुछ रुक गया। उसने सोचा, सपने तो मेरे भी हैं, लेकिन कभी उनको सीरियस लिया ही नहीं। फिर उसने किताब का पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, आइडेंटिफाई योर पैशन एंड पर्पस। किताब में डेल पार्ट्रिज ने लिखा था, पैशन सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसके लिए तुम चैलेंजेस फेस करने को रेडी हो। ये लाइन पढ़ते ही सुरेन ने किताब बंद कर दी और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे याद आया कि बचपन में उसे पेंटिंग का कितना शौक था। वो घंटों रंगों के साथ खेलता रहता था, नई नई चीजें बनाता था, स्कूल के हर आर्ट कंपटीशन में जीतता था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई, नौकरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच वो सब कहीं खो गया। उसने आखिरी बार ब्रश कब उठाया था ये भी याद नहीं था। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और सवाल ने घेर लिया, व्हाट इज योर पर्पस? सुरेन ने खुद से पूछा, मेरा पर्पस क्या है? उसे महसूस हुआ कि उसने कभी खुद को यह सवाल पूछा ही नहीं। जिंदगी बस रूटीन में निकल रही थी। वो खिड़की के पास बैठा था और हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। उसे लगा कि शायद पर्पस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और बिल्स भरना नहीं होता। सुरेन ने किताब का अगला पैराग्राफ पढ़ा, जिसमें लिखा था कि पैशन और पर्पस कनेक्टेड होते हैं। जो चीज तुम्हें सुकून देती है, जो तुम्हें एक्साइटेड करती है, वही तुम्हारा पैशन है, और उसी पैशन को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करना तुम्हारा पर्पस। उसने सोचा, तो क्या मेरा पैशन पेंटिंग है? और क्या मैं अपने पैशन को पर्पस में बदल सकता हूं? अगले दिन सुरेन ने अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में कुछ रिसर्च करना शुरू किया। उसने देखा कि आजकल कई लोग अपने क्रिएटिव पैशन को प्रोफेशन में बदल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कितने सारे आर्टिस्ट्स अपने काम से पैसा कमा रहे थे। ये देखकर उसका मन कुछ खुश हुआ, लेकिन साथ ही एक डर भी था। उसने सोचा, क्या यह सच में पॉसिबल है? और अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो? शाम को घर लौटते वक्त उसकी नज़र एक आर्ट सप्लाई शॉप पर पड़ी। उसने खुद से कहा, चलो बस एक बार ट्राई करते हैं। उसने दुकान में जाकर कुछ कैनवस और पेंट्स खरीदे। घर आकर उसने अपनी बालकनी में एक छोटा सा सेटअप बनाया। उसने सोचा, चलो शुरुआत करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट होने की, बस दिल से करो। पहले ब्रश स्ट्रोक के साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। रंगों को कैनवास पर बिखेरते हुए उसे वो उत्साह फिर से महसूस हुई जो उसने बचपन में महसूस की थी। उस रात उसने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई। जब उसने फिनिश्ड पेंटिंग को देखा तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। सुरेन ने उस रात फिर किताब खोली। अगले पैराग्राफ में लिखा था, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, फेलियर इज जस्ट अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने पैशन को एक्सप्लोर करेगा, चाहे जितनी मुश्किलें आएं। अगले कुछ दिनों में सुरेन ने अपनी डेली रूटीन को कुछ एडजस्ट किया। ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद वो पेंटिंग पर कुछ समय देता। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स बेहतर होने लगीं। एक दिन उसने अपनी पेंटिंग की तस्वीर लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। वो नर्वस था कि लोग क्या कहेंगे, पर जब कमेंट्स आने लगे तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कुछ ने तो ये तक पूछ लिया कि क्या उसकी पेंटिंग्स अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। उसने सोचा, शायद ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर डाउट आया, क्या मैं सच में इसे प्रोफेशनली ले सकता हूं? क्या मैं अपनी नौकरी छोड़कर इसे करियर बना सकता हूं? उस रात उसने फिर किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, पहला कदम उठाना हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। ये पढ़कर उसे एहसास हुआ कि डर को नजरअंदाज करना
और अपनी जर्नी शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। उसने तय किया कि वो धीरे धीरे इस पैशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगा और देखेगा कि ये उसे कहाँ ले जाता है। सुरेन ने अपनी पेंटिंग्स को और रिफाइन करना शुरू किया। उसने आर्ट क्लासेस के लिए वीकेंड वर्कशॉप्स ज्वाइन की और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन एक छोटे से आर्ट एग्जीबिशन में उसकी पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। जब उसने अपनी पहली पेंटिंग बेची तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। किताब का पहला लेसन, आइडेंटिफाई योर पैशन एंड पर्पस, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने जाना कि पैशन वो चीज़ है जिसके लिए चैलेंजेस फेस करना वर्थ इट लगता है, और पर्पस वो सेटिस्फैक्शन है जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके मिलता है। सुरेन का सफ़र अब शुरू हो चुका था। उसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब को, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपने को जीने की कोशिश नहीं करूंगा तो जिंदगी सिर्फ रिग्रेट बनकर रह जाएगी। उसके दोस्तों और परिवार ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने कहा कि यह सब प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन सुरेन अब समझ चुका था कि उसकी हैप्पीनेस और उसका पर्पस उसके पैशन में छुपा है। उसने अपने डाउट्स को पीछे छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीखा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुरेन का सफर तो अभी बस शुरू हुआ था। किताब का पहला लेसन उसे एक डायरेक्शन दे चुका था, लेकिन आगे क्या होने वाला था यह जानना अभी बाकी था। सुरेन की जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब वो समय होता था जब वो अपने ब्रश और रंगों के साथ बैठता। हर दिन उसकी पेंटिंग्स में एक नई कहानी जुड़ रही थी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक पर्पस बन चुकी थी। लेकिन सुरेन को यह भी समझ आ रहा था कि सफर आसान नहीं है। ये वो रास्ता था जहां हर कदम पर पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत थी। उसने अपनी किताब लॉन्च योर ड्रीम का दूसरा लेसन पढ़ना शुरू किया, एम्ब्रेस कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, लॉन्चिंग एक बिजनेस है, बस शुरुआत। असली चुनौती है इसमें बनाए रखना और बढ़ाना। सुरेन ने उस लाइन को पढ़ा और सोचा, सच है, शुरुआत तो मैंने कर ली, लेकिन अब इसे बनाए रखना असली खेल है। सुरेन ने अपनी पेंटिंग्स की जर्नी को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने तय किया कि हर दिन चाहे जो भी हो वो कम से कम 1 घंटा अपनी कला को देगा। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना नहीं था। उसने किताब के अगले पैराग्राफ में पढ़ा, सक्सेस इज लाइक अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट, इट रिक्वायर्स स्टेडी एफर्ट एंड इमेंस पेशेंस। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआती दिनों में इंस्टाग्राम पर जो एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। पहले दिन जब उसने अपनी पेंटिंग पोस्ट की थी तो ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आए थे, लेकिन अब कुछ पोस्ट्स पर कम एंगेजमेंट हो रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या लोग मेरी पेंटिंग्स में इंटरेस्ट खो रहे हैं? क्या मैं सही कर रहा हूं? यही वो पल था जब किताब का दूसरा लेसन उसके काम आया। उसमें लिखा था कि यह नॉर्मल है। हर काम में ऐसे फेजेस आते हैं जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन मेहनत और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता बनाती है। उसने खुद को समझाया, सुरेन, ये बस एक खेल का पहला इनिंग है, असली मजा तो अभी बाकी है। उसने अपने काम में इंप्रूवमेंट्स ढूंढने शुरू किए। उसने ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटीज ज्वाइन की, दूसरे आर्टिस्ट्स से बातचीत की और उनके काम को समझा। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी तकनीक पर और काम करना होगा। उसने नई आर्ट स्टाइल्स और मीडिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये सब करते हुए उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। एक दिन उसने अपनी किताब में एक एनालॉजी पढ़ी, इमेजिन योर बिजनेस एज अ सीजन ऑफ स्पोर्ट्स। द लॉन्च इज जस्ट द फर्स्ट गेम, बट द चैंपियनशिप इज वन थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी एंड अडेप्टेशन। सुरेन को ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पैशन को एक चैंपियनशिप की तरह देखूं तो हर दिन एक प्रैक्टिस सेशन बन सकता है। उसने अपनी रूटीन को कुछ और डिसिप्लिन्ड बनाया। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो आधे घंटे स्केचिंग करता और रात को पेंटिंग करता। वीकेंड्स पर वो पूरा दिन अपनी कला में लगाता। लेकिन जैसे जैसे वो कंसिस्टेंट हुआ, चैलेंजेस भी बढ़ने लगे।
उसके ऑफिस का वर्कलोड बढ़ने लगा। डेडलाइंस का दबाव और हर दिन की छोटी छोटी परेशानियां उसकी क्रिएटिविटी पर असर डालने लगीं। कई बार ऐसा होता कि वो कैनवस के सामने बैठता, लेकिन ब्रश उठाने का मन नहीं करता। उसे डाउट होने लगा कि क्या वो सही कर रहा है। ऐसे में उसने फिर से किताब के दूसरे लेसन को पढ़ा। उसमें लिखा था, पेशेंस इज द की टू ओवरकमिंग दीज हर्डल्स। सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट बट थ्रू अनवेवरिंग फेथ इन योर विजन। ये पढ़कर सुरेन ने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार मान गया तो मैंने जो शुरुआत की है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसने कंसिस्टेंसी के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। जैसे इस हफ्ते एक नई स्टाइल की पेंटिंग ट्राई करनी है, अगले हफ्ते एक ऑनलाइन आर्ट कोर्स खत्म करना है। छोटे गोल्स ने उसे मोटिवेटेड रखा और उसका फोकस भी बना रहा। एक दिन उसने अपनी पेंटिंग्स की एक छोटी सी एग्जीबिशन आयोजित करने का सोचा। उसने शहर के एक लोकल कैफे ओनर से बात की और अपनी पेंटिंग्स वहां डिस्प्ले करने की परमिशन ली। एग्जीबिशन का दिन आया और सुरेन को उम्मीद थी कि बहुत लोग उसकी पेंटिंग्स देखने आएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एग्जीबिशन में बहुत कम लोग आए, सिर्फ 3 पेंटिंग्स बिकी। सुरेन घर लौटते वक्त कुछ निराश था। उसने सोचा, शायद मेरा काम उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई, सकारात्मकता नहीं सिर्फ काम करने के बारे में है, ये 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 सिर्फ काम करने के, उसने खुद से कहा। अब सुरेन ने अपनी किताब का दूसरा लेसन पूरी तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया था। उसने समझा कि किसी भी जर्नी में यूपीएस और डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर आप अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट और पेशेंट रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। उसने अपनी जिंदगी को उसी स्पोर्ट्स एनालॉजी के साथ देखना शुरू किया। वो हर दिन को प्रैक्टिस सेशन मानता और अपनी कला को रिफाइन करता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो नए लोगों से कनेक्ट करने लगा और उसकी पेंटिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिकने लगी। सुरेन को अब यह समझ आ गया था कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं है। इसका मतलब है कि हर सेटबैक को एक लेसन की तरह देखना और आगे बढ़ना। उसने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखा और उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाया। उसकी जिंदगी में अब एक रिदम आ चुका था। वो जानता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो उस जर्नी का मजा ले रहा था। उसने पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपने सपने को सच करने की ठान ली थी। लेकिन यह सिर्फ एक चैप्टर था। सुरेन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब के अगले लेसन्स उसे और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए तैयार कर रहे थे। सुरेन की जिंदगी में कंसिस्टेंसी और पेशेंस ने अपनी जगह बना ली थी। अब उसकी पेंटिंग्स को लेकर न केवल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, बल्कि लोगों का इंटरेस्ट भी। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और ओकेजनल सेल्स भी होने लगी थी। लेकिन सुरेन को एहसास हुआ कि अगर उसे सच में अपने पैशन को एक सस्टेनेबल करियर में बदलना है तो सिर्फ पेंटिंग्स बनाना काफ़ी नहीं होगा। उसे अपनी एक पहचान बनानी होगी, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए। उसी वक्त उसने लॉन्च योर ड्रीम का तीसरा लेसन पढ़ना शुरू किया, बिल्ड ए अनऑथेंटिक ब्रांड। किताब में लिखा था, एक ब्रांड नहीं, बस एक लोगो या टैगलाइन। इट इज़ द इमोशनल कनेक्शन यू क्रिएट विद योर ऑडियंस। सुरेन इस लाइन पर ठहर गया। उसने सोचा, मैंने ब्रांडिंग के बारे में कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग्स बनाकर पोस्ट कर दी। क्या मुझे कुछ अलग करने की ज़रूरत है? किताब के अगले पैराग्राफ में लिखा था, ऑथेंटिसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेट ब्रांड। व्हेन पीपल फील दैट योर वर्क रिफ्लेक्ट्स ऑनेस्टी, पैशन एंड इंटीग्रिटी, दे ट्रस्ट यू। सुरेन को लगा कि यह बात सच है। उसने महसूस किया कि जब उसने पहली बार अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर डाला था तो वो बस अपना दिल खोल कर रख रहा था। लेकिन धीरे धीरे लाइक्स और कमेंट्स की चिंता ने उसकी ऑथेंटिसिटी को कुछ छू लिया था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी ब्रांड बनानी है तो मुझे अपने काम में वही ऑनेस्टी वापस लानी होगी।
लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं उन्हें वो दिखाऊं जो मैं सच में हूं। उस रात सुरेन ने अपनी पुरानी स्केचेस और पेंटिंग्स निकाली। उसने देखा कि उसके शुरुआती काम में एक रॉनेस थी, एक सच्चाई जो बाद के पॉलिश्ड काम में कहीं खो गई थी। उसने तय किया कि वो अपनी ब्रांडिंग को सिर्फ एस्थेटिक पर फोकस करने के बजाय अपने काम की कहानी पर केंद्रित करेगा। वो चाहता था कि लोग उसकी पेंटिंग्स के पीछे के इमोशंस और स्ट्रगल्स को समझें। अगले दिन उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक नई शुरुआत की। उसने अपनी एक पेंटिंग पोस्ट की और उसके साथ कैप्शन में उसकी कहानी लिखी। उसने बताया कि वो पेंटिंग क्यों बनाई, क्या सोचकर बनाई और वो उसके लिए क्या मायने रखती है। उसने लिखा, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये मेरे अंदर की वो बात है जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। हर स्ट्रोक मेरे लिए एक इमोशन है। उस पोस्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने न केवल पेंटिंग को अप्रिशिएट किया बल्कि उसकी कहानी से कनेक्ट भी किया। कुछ ने कमेंट्स में लिखा, योर आर्ट फील्स सो रियल और दिस स्टोरी टच्ड माई हार्ट। सुरेन को पहली बार ब्रांडिंग के असली मतलब का एहसास हुआ। उसने अपनी किताब का अगला पैराग्राफ पढ़ा जिसमें लिखा था, एक वास्तविक ब्रांड लोगों को मुनाफे से ऊपर प्राथमिकता देता है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, नॉट जस्ट ट्रांजैक्शंस। इस बात ने उसे और इंस्पायर किया। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी पेंटिंग्स को लेकर एक पहचान बनानी है तो मुझे लोगों से जुड़ना होगा। सिर्फ बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि मेरा काम उनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। सुरेन ने अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को और रिफाइन करना शुरू किया। उसने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स में ऐसा कुछ लाएगा जो लोगों की इमोशंस को छुए। उसने थीम्स पर काम करना शुरू किया, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज, फाइंडिंग पीस और ओवरकमिंग स्ट्रगल्स। हर पेंटिंग के साथ वो एक कहानी जोड़ता जिससे लोग कनेक्ट कर सकें। एक दिन उसने अपनी सबसे पर्सनल पेंटिंग पोस्ट की। वो पेंटिंग उसकी बचपन की यादों पर आधारित थी, जब वो अपनी दादी के साथ गांव में समय बिताया करता था। उसने उस पेंटिंग के साथ कैप्शन में लिखा, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये मेरे बचपन का वो टुकड़ा है जो मुझे आज भी सुकून देता है। जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे दादी की कहानियाँ और उनकी ममता याद आती है। उस पोस्ट पर न केवल लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई बल्कि कई लोगों ने उसे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग उनकी अपनी यादों से मेल खाती है। कुछ ने तो इसे खरीदने की इच्छा भी जताई। सुरेन को एहसास हुआ कि उसकी ऑथेंटिक ब्रांडिंग काम कर रही है, लेकिन ऑथेंटिसिटी का मतलब सिर्फ अपनी कहानियां शेयर करना नहीं था। किताब में लिखा था, इंटीग्रिटी इन ब्रांडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कस्टमर्स ट्रस्ट। सुरेन ने इस बात को दिल से अपनाया। उसने फैसला किया कि वो कभी किसी पेंटिंग को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बेचेगा। अगर उसे लगेगा कि किसी कस्टमर का इंटेंशन जेन्युइन नहीं है तो वो पोलाइटली मना कर देगा। एक बार एक बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट उसकी पेंटिंग खरीदना चाहता था। उन्होंने उससे एक ऐसी पेंटिंग बनाने को कहा जो उनके ऑफिस के लिए अच्छी हो, लेकिन थीम ऐसी थी जो सुरेन के काम और वैल्यूज से मेल नहीं खाती थी। उसने उनके ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा, इतने बड़े पैसे का ऑफर कोई मना नहीं करता। लेकिन सुरेन ने कहा, मेरे लिए मेरी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं सिर्फ पैसे के लिए अपना पैशन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की एक अलग पहचान बनने लगी। लोग उसकी आर्ट को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सच्ची थी। उसकी स्टोरीज और थीम्स लोगों के दिलों तक पहुंचती थीं। सुरेन ने किताब के एक और कॉन्सेप्ट को अपने ब्रांडिंग में शामिल किया। उसमें लिखा था, अ ब्रांड इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हाउ यू मेक अदर्स फील। उसने सोचा, अगर मेरी पेंटिंग्स से लोग खुद को जोड़ पाते हैं तो मेरी ब्रांड सक्सेसफुल है। उसने अपने कस्टमर से फीडबैक लेना शुरू किया। वो उनसे उनकी पसंद और उनकी स्टोरीज के बारे में बात करता। उसने अपनी पेंटिंग्स को उनके इमोशंस के साथ अलाइन करना शुरू किया। एक बार एक कस्टमर ने उससे कहा, आपकी पेंटिंग्स में मुझे अपने अंदर का सुकून दिखता है। जब मैं इन्हें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सारी परेशानियों को भूल सकता हूं। यह सुनकर सुरेन की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था कि उसकी पेंटिंग्स अब सिर्फ आर्टवर्क नहीं रहीं,
बल्कि वो लोगों के लिए एक इमोशन बन चुकी थी। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा कैनवास ऑफ इमोशंस। उसने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा, हर स्ट्रोक की एक कहानी है, एवरी पेंटिंग हैज़ अ पीस ऑफ माई सोल। उसने अपने काम को एक मिशन बना लिया। वो चाहता था कि उसकी पेंटिंग्स के जरिए लोग अपने इमोशंस से कनेक्ट कर पाएं। अब सुरेन की जर्नी में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने ऑथेंटिक ब्रांड को बिल्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे पता था कि यह बस शुरुआत है। उसकी कहानी अभी अधूरी थी और किताब के अगले लेसन्स उसे अपनी जर्नी को और आगे ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे। सुरेन के जीवन में अब काफी बदलाव आ चुके थे। उसकी पेंटिंग्स धीरे धीरे एक पहचान बना रही थी और उसका ब्रांड कैनवास ऑफ इमोशंस लोगों के दिलों तक पहुंच रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि अकेले हर चीज को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ग्राहकों के मैसेज का जवाब देना, नए ऑर्डर्स पर काम करना और अपने आर्ट स्किल्स को भी बेहतर बनाना, यह सब उसे कभी कभी ओवरवेलमिंग लगने लगा। एक शाम जब वह अपनी पेंडिंग कामों की लिस्ट देख रहा था, तो उसे याद आया कि उसकी किताब लॉन्च योर ड्रीम का अगला लेसन पढ़ने का समय आ गया है। उसने किताब खोली और अगला लेसन पढ़ा। स्मार्ट कट्स का उपयोग करेंगे कार्य क्षमता के लिए। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, सफलता हमेशा कठिन परिश्रम के बारे में नहीं होती है, ये बुद्धिमत्ता से काम करने के बारे में है। सुरेन को यह बात सुनते ही लगा जैसे किताब सीधे उससे बात कर रही हो। उसने सोचा, क्या मैं अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा रहा हूं? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो वक्त और एनर्जी बचा सके? किताब में आगे लिखा था कि स्मार्ट कट्स हैं स्ट्रेटजी जो अनावश्यकताओं को समाप्त करती हैं और आपको केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सुरेन ने गहराई से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका ज़्यादा वक्त उन चीज़ों में जा रहा है जो असल में उसकी आर्ट और ब्रांड बिल्डिंग से जुड़ी नहीं थी। उसने किताब के सुझावों को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि उसे अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा। उसने अपनी डायरी निकाली और अपना पूरा दिन ब्रेक डाउन किया। सुबह से रात तक जो जो काम वह करता था उसे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 1. कोर, क्रिएटिव वर्क, पेंटिंग बनाना और नई आइडियाज एक्सप्लोर करना। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑर्डर संभालना, ईमेल्स का जवाब देना। 3. मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, कैप्शंस लिखना और ऑडियंस से इंटरेक्ट करना। जब उसने यह लिस्ट देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि सबसे ज्यादा वक्त उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग कामों में जा रहा था। इन कामों में उसकी क्रिएटिविटी प्रभावित हो रही थी। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, आउटसोर्स और ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स टू फ्री अप टाइम फॉर योर कोर स्ट्रेंथ्स। सुरेन ने सोचा, क्या मैं अपने कुछ काम दूसरों को सौंप सकता हूं? उसने अपने एक दोस्त अर्जुन से बात की जो फ्रीलांसिंग करता था। सुरेन ने अर्जुन को अपनी समस्या बताई। अर्जुन ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने सोशल मीडिया और ऑर्डर्स मैनेजमेंट के लिए एक वायरल असिस्टेंट या फ्रीलांसर को हायर करना चाहिए। इससे तुम्हारा वक्त बचेगा और तुम अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकोगे। सुरेन को यह सुझाव पसंद आया। उसने एक फ्रीलांसर वेबसाइट पर जाकर एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जो उसके ऑर्डर्स और ईमेल्स को संभाल सके। उसने असिस्टेंट को बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी और अगले ही हफ्ते देखा कि उसकी ईमेल की लिस्ट आधी रह गई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि स्मार्ट कट्स कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद उसने अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया। उसने देखा कि वह हर दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए काफी वक्त लगा रहा था। सही तस्वीर चुनना, कैप्शन लिखना। किताब में एक और सेक्शन में लिखा था, बैच प्रोसेसिंग एक शक्तिशाली टूल है जो समय बचाने में मदद करता है। ग्रुप सिमिलर टास्क्स टुगेदर एंड कंप्लीट देम इन वन गो। सुरेन ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। उसने वीकेंड्स को अपने सोशल मीडिया प्लानिंग के लिए तय किया। अब वह एक ही दिन में पूरे हफ्ते के पोस्ट तैयार करता, कैप्शंस लिखता और उन्हें स्केड्यूल करता। इससे उसे हर दिन सोशल मीडिया पर कम वक्त लगाना पड़ा और वह अपनी पेंटिंग्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा। किताब में स्मार्ट कट्स के बारे में एक और उदाहरण था जो उसे बहुत प्रैक्टिकल लगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए करें। उसने तुरंत इस सलाह पर काम करना शुरू किया। उसने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डाउनलोड किया
जिसमें वह अपने सभी टास्क्स को ट्रैक कर सकता था। अब उसे पता होता था कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। कुछ हफ्तों में सुरेन की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई। अब वह दिन में कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल पा रहा था, जो पहले छोटे मोटे कामों में बर्बाद हो जाते थे। इस एक्स्ट्रा समय में उसने नई आर्ट टेक्निक्स सीखनी शुरू की और अपनी पेंटिंग्स की क्वालिटी को और बेहतर किया। एक दिन सुरेन के पास एक बड़ा कमीशन आया। ये एक कॉर्पोरेट क्लाइंट था जो अपने ऑफिस की पूरी दीवार के लिए एक कस्टमाइज्ड मुरल चाहता था। यह प्रोजेक्ट बहुत रोमांचक था, लेकिन साथ ही मांगदार भी। पहले तो सुरेन घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस काम को कुशलता से कैसे किया जा सकता है। उसने अपनी किताब के स्मार्ट कट्स वाले लेसन को याद किया। उसने म्यूरल प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। 1. डिजाइन कॉन्सेप्ट क्रिएट करना। 2. अप्रूवल के लिए क्लाइंट को भेजना। 3. पेंटिंग मटेरियल अरेंज करना। 4. एक्चुअल पेंटिंग शुरू करना। हर स्टेप को उसने डेडलाइंस के साथ असाइन किया। उसने अपने एक दोस्त जो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट था को इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए इन्वॉल्व किया। दोस्त को छोटे टास्क्स दिए, जैसे बेस कोट अप्लाई करना और टूल्स अरेंज करना। इससे सुरेन का वक्त बचा और वह कॉम्प्लेक्स डिटेल्स पर ध्यान दे पाया। उसने क्लाइंट से हर स्टेप पर फीडबैक लिया ताकि प्रोजेक्ट में कोई गलती ना हो। 3 हफ्तों में म्यूरल पूरा हो गया और क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने सुरेन को अगले 3 ऑफिस ब्रांच के म्यूरल्स के लिए भी हायर कर लिया। सुरेन ने समझा कि स्मार्ट कट्स का मतलब शॉर्टकट्स नहीं है। ये एक डिसिप्लिन तरीका है जिससे काम को ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट किया जा सकता है। उसने सीखा कि सिर्फ हार्ड वर्क करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाना भी उतना ही जरूरी है। एक और बदलाव जो उसने अपनी लाइफ में किया वो था डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना। उसने नोटिस किया कि उसका काफी वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में चला जाता था। किताब में लिखा था, लर्न टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस एंड लो वैल्यू टास्क्स, फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। उसने अपने फोन पर नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और एक स्पेसिफिक टाइम तय किया जब वह मैसेजेस और ईमेल्स का जवाब देता। धीरे धीरे सुरेन का काम स्ट्रीमलाइन होने लगा। अब वह अपने पैशन को न केवल एंजॉय कर रहा था, बल्कि उसे एफिशिएंटली मैनेज भी कर पा रहा था। उसने महसूस किया कि स्मार्ट कट्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि उसकी एनर्जी को सही जगह लगाने का एक तरीका थे। उसकी जर्नी अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी लंबा है। किताब के अगले लेसन्स उसे और भी नए तरीकों से इंस्पायर करने वाले थे। सुरेन की जिंदगी अब पहले से काफी व्यवस्थित और संतुलित हो चुकी थी। उसने स्मार्ट कट्स अपनाकर न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखा था, बल्कि अपने ब्रांड को भी एक नई दिशा दी थी। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ रहा था, उसे एहसास होने लगा कि हर कदम पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग्स के नए ऑर्डर्स और सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स के बीच फंसा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कुछ चीजें अब भी गलत हो रही हैं। काम समय पर पूरा नहीं हो रहा था, कुछ ग्राहक शिकायतें कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, उसकी क्रिएटिविटी पर भी असर पड़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का हल कैसे निकाला जाए। उसने अपनी किताब लॉन्च योर ड्रीम को उठाया और अगला लेसन पढ़ने लगा, एक्नॉलेज योर वीकनेसेस। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, योर वीकनेसेस आर नॉट योर एनिमी, दे आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। सुरेन ने किताब के शब्दों पर गौर किया। उसने सोचा, क्या मैं अपनी कमजोरियों को पहचानता हूं या मैं उन्हें अनदेखा कर रहा हूं और खुद को यह यकीन दिला रहा हूं कि सब कुछ ठीक है। किताब में आगे लिखा था, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करना जैसे ही एक घर एक डीली जमीन पर बनाया जाए, सूनर और लेटर इट विल कोलैप्स। ये बात सुरेन के दिल को छू गई। उसने तुरंत एक कागज और पेन उठाया और अपनी कमजोरियों के बारे में लिखने की कोशिश की। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। खुद की कमजोरियों को स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। उसे लगा कि शायद यह उसकी ईगो को ठेस पहुंचा सकता है। तभी उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जिसमें लिखा था, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से आपकी क्षमता कम नहीं होती है, बल्कि आप अधिक आत्म जागरूक और तैयार हो जाते हैं। इससे सुरेन को कुछ साहस मिला। उसने सबसे पहले अपनी कमजोरियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने खुद से सवाल पूछे, 1.
कौन से काम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उसने लिस्ट बनाना शुरू किया। 1. टाइम मैनेजमेंट, कई बार वह डेडलाइंस से चूक जाता था। 2. फाइनेंशियल नॉलेज, उसे आर्ट तो आती थी लेकिन पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं आता था। 3. ओवर कमिटमेंट, वह हर प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करता था जिससे उसकी क्वालिटी पर असर होता था। 4. पब्लिक स्पीकिंग, जब भी किसी क्लाइंट से फेस टू फेस बात करनी पड़ती वह नर्वस हो जाता था। सुरेन ने जब इस लिस्ट को देखा तो उसे खुद पर कुछ गुस्सा आया। ये सब मैं पहले क्यों नहीं देख पाया, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, अपनी कमजोरियों के लिए खुद को न्याय ना करें, इंस्टेड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग देम। उसने ठान लिया कि अब वह इन कमजोरियों को सुधारने पर काम करेगा। सबसे पहले उसने टाइम मैनेजमेंट को टैकल करने की योजना बनाई। उसने अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए एक प्लानर खरीदा। उसने अपने हर दिन के टास्क्स को कैटेगरीज में बांटा, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और ऑप्शनल। इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि किस काम पर सबसे पहले ध्यान देना है। इसके बाद उसने फाइनेंशियल नॉलेज के लिए एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। यह कोर्स स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसने सीखा कि कैसे अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, कैसे एक बजट बनाना है और कैसे अपने प्रॉफिट्स को वाइजली रीइन्वेस्ट करना है। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पब्लिक स्पीकिंग। सुरेन को यह समस्या बचपन से थी। वह जब भी किसी से फेस टू फेस बात करता उसकी आवाज़ कांपने लगती और वह कॉन्फिडेंट नहीं दिखता। उसने सोचा, अगर मुझे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो यह कमजोरी दूर करनी ही होगी। उसने एक लोकल पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। पहले दिन वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वर्कशॉप के इंस्ट्रक्टर ने कहा, एवरीवन इज नर्वस इन द बिगिनिंग, द की इज टू प्रैक्टिस एंड एम्ब्रेस योर वल्नरेबिलिटी। सुरेन ने धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस देना शुरू किया और हर बार अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया। कुछ महीनों बाद उसने खुद में एक नोटिसेबल बदलाव देखा। अब वह क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात कर सकता था। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स बाय सीकिंग हेल्प एंड डेलीगेटिंग टास्क्स टू दोज हु एक्सेल इन एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। सुरेन ने इस सलाह को भी अपनाया। उसने सोचा, हर चीज मुझे खुद से करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूं तो मैं उसे किसी एक्सपर्ट को सौंप सकता हूं। उसने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक अकाउंटेंट को हायर किया। इससे न केवल उसकी फाइनेंसेस का बेहतर मैनेजमेंट हुआ, बल्कि उसे और वक्त मिला जो वह अपनी पेंटिंग्स पर लगा सकता था। धीरे धीरे सुरेन ने अपनी वीकनेसेस को न केवल पहचाना बल्कि उन पर काम भी करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह अपनी किसी कमजोरी को सुधारता था तो उसकी कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी। एक दिन उसने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन आयोजित की। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि वह अब तक खुद को पब्लिक इवेंट्स में शोकेस करने से डरता था। लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी तैयारी की थी। उसने अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और विजिटर्स को अपनी पेंटिंग्स के पीछे की कहानियां सुनाई। लोग उसकी ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी से प्रभावित हुए। एग्जीबिशन इतनी सफल रही कि उसने 1 महीने में ही सारे पीसेस बेच दिए। इस अनुभव ने सुरेन को सिखाया कि कमजोरियों को छिपाने से कोई फायदा नहीं होता। उन्हें स्वीकार करना और उन पर काम करना ही असली ग्रोथ का रास्ता है। उसने महसूस किया कि कमजोरी एक तरह का मिरर होती है जो आपको दिखाती है कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। अब सुरेन न केवल एक आर्टिस्ट था, बल्कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर भी बन गया था जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने का हुनर जानता था। उसने महसूस किया कि सेल्फ अवेयरनेस उसके सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं और किताब के अगले लेसन्स उसे और भी ज़्यादा इंस्पायर करने वाले थे। सुरेन ने अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हुए उन्हें सुधारने की यात्रा में कदम बढ़ा लिया था। उसने सीखा कि कमजोरियां कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि ग्रोथ के रास्ते का हिस्सा होती है। बेहतर टाइम मैनेजमेंट, फिनेंशियल नॉलेज और पब्लिक स्पीकिंग जैसे पहलुओं पर काम करके उसने न केवल अपनी पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतरी हासिल की। उसकी एग्जीबिशन की सफलता ने उसे ये सिखाया कि असली आत्मविश्वास तब आता है
जब आप खुद को ईमानदारी से देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। अब सुरेन सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा विजनरी एंटरप्रेन्योर बन गया था जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता रहा। उसकी जर्नी ने उसे यह समझाया कि हर लेसन आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन उसे पता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। उसकी किताब के अगले पन्ने और भी बड़े सपनों की तैयारी के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।